वेलकम बैक डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 8। दिस इज़ योर एसएसटी क्लास और चैप्टर 16 की रीडिंग कर रहे थे हम सिविक्स में। स्टार्ट करते हैं, अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। फीमेल फोइटिसाइड। व्हाट इज़ फीमेल फोइटिसाइड, क्या होता है? फीमेल फोइटिसाइड होता है भ्रूणलिंग चेकअप, कन्या भ्रूणलिंग। तो ये क्या होता है? फीमेल फोइटिसाइड इज़ अ प्रॉब्लम बिकॉज it increases violence against women, violation of their human right. Abortion due to family pressures to have male child effect on mental and physical health of women. क्या होता है इसमें? ये एक प्रॉब्लम होती है, एक समस्या है, क्योंकि इससे जो लड़कियां हैं उनकी हत्या की जाती है। कन्या भ्रूण हत्या, इसमें लड़कियों का जो जो उनका जीन है वो पता किया जाता है, लड़की है या लड़किया है। फिर उसके बाद में ये एक समस्या है क्योंकि इसमें उनके जो मानव अधिकार है उनका उल्लंघन होता है। फिर उसके बच्चे के लिए पारिवारिक दबाव के कारण जो भी उनका अबॉर्शन करा दिया जाता है, जिससे औरतों को मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ता है। इसमें आगे दिया है, टू कर्व द प्रैक्टिस ऑफ फीमेल फोइटिसाइड द गवर्नमेंट हैज़ पास द प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स प्रोविजन ऑफ सेक्स सिलेक्शन एक्ट 1949। इस जो प्रैक्टिस थी, इस चीज़ को रोकने के लिए सरकार ने एक लॉ पास किया, एक एक्ट पास किया 1949 में, जिसमें भ्रूणलिंग पर बैन लगा दिया। अब हमारे यहाँ पर इस पे बैन लगा हुआ है, कोई भी लड़की या लड़का इसका चेकअप नहीं करा सकता। नेक्स्ट है प्री नेटल टेक्निक्स इंक्लूड्स PNDT एक्ट। इसमें क्या क्या होता है? एक तो आपका इसमें क्या क्या इंक्लूड है, शामिल क्या क्या है? अल्ट्रासोनोग्राफी, और सेकंड है फोइटोस्कोपी ETC प्रोहिबिटेड, इन पर प्रतिबंध लगा हुआ है। It was brought into effect from 1 January 1996. ये 1 जनवरी 1996 में लाया गया। It also imposes restriction on provision of sex selection provision on sale of ultrasound machine to unregistered laboratories, clinics, person. It also prohibits any एडवर्टाइजमेंट ऑफ प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेंट। इसमें क्या हुआ, इस लॉ के अंदर उन सारी लैब पर, क्लिनिक्स पर प्रतिबंध लगा दिया गया जो कि रजिस्टर्ड नहीं है। जो रजिस्टर्ड नहीं थी उनको सोनोग्राफी मशीन, अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं प्रोवाइड कराई जाती थी, और जो एडवर्टाइजमेंट करते थे भ्रूणलिंग चेकअप वगैरह के, उन पर भी बैन लगा दिया गया। एज लॉज आर मेड फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, और ये कानून किसके लिए बनाया गया? समाज के भले के लिए। बट देयर आर फ्यू सर्कमस्टांसेस वेयर a law might not be in the larger interest of people। लेकिन इसमें कुछ सर्कमस्टांसेस थे जिसकी वजह से लोग क्या थे? इंटरेस्टेड नहीं थे। If we took into the history, we can find many instances where people define laws for larger good of the country। जैसे कि बहुत सारे लॉ पास हुए हैं, वो लोगों के हित के लिए पास किए हैं। गांधी सॉल्ट मार्च, एक गांधी सॉल्ट मार्च उदाहरण के तौर पर दिया गया है यहाँ पे, एग्जांपल के तौर पर। गांधी सॉल्ट मार्च क्या है? तो गांधी सॉल्ट मार्च 1930 इन 1930 में, इन ऑर्डर टू हेल्प फ्री इंडिया फ्रॉम ब्रिटिश कंट्रोल, भारत से मुक्त ब्रिटिश से मुक्त कराने के लिए भारत को 1930 में एक गांधी सॉल्ट मार्च चली। महात्मा गांधी प्रपोज्ड अ नॉन वायलेंट मार्च प्रोटेस्टिंग द ब्रिटिश सॉल्ट टैक्स। इसमें क्या हुआ? उन्होंने नॉन वायलेंट, क्या होता है? बिना किसी टकरार के, लड़ाई के, इन्होंने एक मार्च पास किया, सॉल्ट टैक्स। Continuing Gandhi's pleas for civil disobedience, the salt tax essentially made it illegal to sell or produce salt along a complete British monopoly। पहले क्या होता था?
ब्रिटिश की मोनोपोली रहती थी, एक अधिकार रहता था ब्रिटिशर्स का। सिंस सॉल्ट इज़ नेसेसरी इन एवरीवन्स डेली डाइट, एवरीवन इन इंडिया वाज अफेक्टेड। अब हमारी कोई ज़रूरत है, हमें डेली नमक की ज़रूरत है और हम डेली उसके लिए टैक्स भरेंगे तो फिर तो बहुत प्रॉब्लम आएगी। हर इंसान को ज़रूरत पड़ती है, हम खाना खाते हैं तो डेली हमें नमक की ज़रूरत पड़ेगी, इससे हर इंसान प्रभावित था। ऑन 12 मार्च 1930 गांधी एंड 78 मेल सत्याग्रहीज स्टार्टेड देयर 23 डे लॉन्ग जर्नी। उन्होंने एक जर्नी शुरू की 23 दिन की। दे लेफ्ट द साबरमती आश्रम एट अहमदाबाद एंड रीच दंडी ऑन 6 अप्रैल 1930। उन्होंने साबरमती आश्रम तक छोड़ा और वहाँ पर पहुँचे, दांडी मार्च किया। कब किया? 6 अप्रैल 1930। नेक्स्ट था एंटी लिकर मूवमेंट इन आंध्र प्रदेश। इन 1991 वुमेन फ्रॉम द रूरल Devuganta district in the Indian state of Andhra Pradesh sought to address growing alcohol dependency among men. They organized a large-scale protest against the increase in the number of liquor shops. The protest quickly spread across the whole state. The struggle catalyzed for a large social movement known as the anti-liquor movement, leading ultimately to a statewide ban on alcoholic beverage passed in 1995. आंध्र प्रदेश में शराब विरोधी आंदोलन शुरू किया गया 1991 में, जिसमें क्या था 1991 में भारत के राज्य आंध्र प्रदेश में ग्रामीण डुनीगंज जिले की महिलाओं ने पुरुषों में बढ़ती शराब निर्भरता को संबोधित करने की मांग की, क्योंकि लोगों की डिमांड बढ़ने लगी शराब को लेकर। उन्होंने शराब की दुकानों की संख्या की वृद्धि में बड़े पैमाने पर विरोध किया, प्रदर्शन किया। विरोध पूरे राज्य में काफ़ी तेज़ी से फैल गया। संघर्ष ने एक आंदोलन को उत्प्रेरित किया जिसका नाम था एंटी लिकर मूवमेंट, जिसे शराब विरोधी आंदोलन के रूप में जाना जाता है। 1995 में इसको राज्यव्यापी प्रतिबंध लगा दिया गया और ये कब पास हुआ था? 1995 में। नेक्स्ट पेज पर दिया है, although the provision was partially amended in 1997, the anti-liquor movement helped increase the participation of women in the public sphere and empowered women to mobilize effectively. 1997 में इसको छोड़ दिया गया। कैसे छोड़ा गया? एंटी लिकर मूवमेंट को, लेकिन शराब विरोधी आंदोलन को सार्वजनिक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने में मदद की ओर से महिलाओं को प्रभावी और सशक्त बनाया गया। रूल ऑफ लॉ इन इंडिया, भारत में कानून के नियम। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ डिक्लेयर्ड द रूल ऑफ लॉ टू बी वन ऑफ द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट। जो सुप्रीम कोर्ट है उसने रूल ऑफ लॉ को बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर कहा, और ये एक अच्छे सरकार के लिए इंटीग्रल पार्ट है। नेक्स्ट है द रूल ऑफ लॉज एक्ट एज अ चेक ऑन गवर्नमेंट पावर्स इंक्लूडिंग बाय रिक्वायरिंग दैट लॉज आर क्लियर, प्रेडिक्टेबल एंड प्रोस्पेक्टिव। इससे क्या होता है, जो रूल्स लॉ बने हुए हैं उनसे गवर्नमेंट की पावर्स भी चेक करते रहते हैं, वो कितना वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ें क्लियर रहती हैं। द रूल्स ऑफ लॉ एज एन एम्बेडमेंट ऑफ प्रोटेक्टिंग पीपल्स ह्यूमन राइट्स, जिससे जो मानव अधिकार हैं उनकी भी प्रोटेक्शन बनी रहती है। दिस इंटेल अ गारंटी फॉर इक्वल ट्रीटमेंट, और जिससे हमारे बीच में इक्वलिटी की जो भी राइट टू इक्वलिटी है वो मेंटेन रहता है। लेट्स रीड मोर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड असेंबली ऑफ इंडिया टुक 2 years 11 months एंड 17 days टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। जो भी भारत का संविधान है उसको बनाने में 2 साल 11 महीने 17 दिन का समय लगा। ₹6.4 करोड़ स्पेंट ऑन ड्राफ्टिंग इट। इसके लिए जो भी खर्चा है वो 6.4 करोड़ रुपीज़ का है। तो चैप्टर 16 की रीडिंग कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे।